Good morning and a very warm welcome. My name is Amita Vadva. You're watching Times Now as we continue to get you the details, because when it comes to the BJP, which has finally come out with the second list of the candidates, 11 दिन बाद हमने देखा जो पहली लिस्ट में 195 नाम जो घोषित किए गए थे बीजेपी की तरफ से, अब दूसरी लिस्ट सामने कल रिलीज कर दी गई है। यहीं पर 9 राज्यों की बात की जाए, दिल्ली और 2 यूनियन टेरिटरीज की 72 नाम फिलहाल सामने आए हैं। और आखिरकार आपको दिखा देते हैं कि इन 72 नामों में कौन से जो राज्य है जिनके अब नए उम्मीदवार है। कई को हमने देखा है कि फ्रेश फेसेस है, उन्हें पहली बार टिकट अगर दी जा रही है चुनाव लड़ने की। कई जो सिटिंग एमपीज हैं उन्हें रिपीट किया जा रहा है, या कई ऐसे एमपीज हैं जो अब उन्हें दूसरी जगह से टिकट मिली गई है। तो अब यहां पर आपको नजर डाल देते गुजरात के बारे में अगर बात करें तो 26 सीटों में से 22 का जो फिलहाल नाम है वो डिक्लेयर कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। दूसरा बड़ा जो अगर राज्य की बात की जाए महाराष्ट्र में, यहां पर याद करिए महायुति अलायंस है, यानी कि जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, अजीत पवार की जो एनसीपी और बीजेपी, हमने देखा है कि लगातार जो बातचीत का जो दौर है वो चलता हुआ जा रहा है। अब यहीं पर अगर 48 सीटें बताई जाती है महाराष्ट्र की, 20 फिलहाल जो कैंडिडेट्स है उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, 28 है। लेकिन अभी बहुत सारी अलायंस के लिए अभी ये जानना बाकी है कि एकनाथ शिंदे कैंप से और अजीत पवार कैंप से कितने जो उम्मीदवार है उन्हें फील्ड दिया जाएगा, उन्हें टिकट दी जाएगी। कर्नाटक की भी अगर बात कर लेते हैं तो 20 नाम फिलहाल घोषित करे गए हैं, 8 सीटें अभी भी बाकी है, क्योंकि 8 सीटों में अगर कर्नाटक की बात की जाए तो बीजेपी अलायंस में है वहां पर जेडीएस के साथ, तो वहां पर जेडीएस को कितनी सीटें मिलेंगी ये फिलहाल अभी जानना बाकी है। अब दूसरे राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में काफी हलचल नजर आई है। हरियाणा में एक नई सरकार बीजेपी की आई है और वहीं पर कल जो फ्लोर टेस्ट है वॉइस वोट से बीजेपी जीतती हुई भी नजर आ रही है। अब यहीं पर बाकी जो 4 सीटों की जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है, लेकिन 6 उम्मीदवारों का जो नाम है वो फिलहाल डिक्लेयर कर दिया गया है। तेलंगाना में भी अगर बात करें 17 में से जो 15 सीटें उनके जितने उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट मिली है, यहां पर भी हमने देखा है कि काफी फेरबदल देखा जा रहा है। लेकिन वारंगल और एक और खम्मम की सीट बताया जा रहा है कि अभी उनके कैंडिडेट्स हैं वो अभी डिक्लेयर करने बाकी है बीजेपी को। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, फिलहाल सारी के सारी जितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनके सारे उम्मीदवार जो है उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। हमने देखा है कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, उन्हें पहली लिस्ट में उनका नाम सामने आया था और फिलहाल दूसरी लिस्ट में बाकी के जो 5 बचे हुए नाम थे उनके भी नाम फिलहाल डिक्लेयर कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश की भी बात की जाए तो वहां पर आखिरकार 2 नाम डिक्लेयर करे गए, लेकिन अभी भी बाकी 2 उम्मीदवार है अभी बाकी है। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली के अभी सारे जितने 7 के 7 नाम है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पिछली लिस्ट में हमने देखा था कि 7 में से जो 6 उम्मीदवार है वो सारे नए के नए चेहरे हैं, लेकिन एक ही उम्मीदवार है वो है मनोज तिवारी जिन्हें रिपीट किया जा रहा है दिल्ली में। त्रिपुरा में 1 सीट है, वहीं पर हमने देखा है कि जो डिक्लेयर कर दिए गए नाम और बोथ सीट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। बोथ न्यू कैंडिडेट्स की बात की जाए, चंदोलिया जी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग टू यू। आपको टिकट मिली, आपका नाम सामने आया सर बीजेपी की लिस्ट में, और आप उन उम्मीदवारों में से हैं 6 बीजेपी की तरफ से जो नए चेहरे होंगे जिन्हें टिकट मिली है। सर हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे आप पार्टी और पार्टी लीडरशिप को? सर देखिए, पार्टी के मेरे नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी ने मंडल के मंत्री से लेकर और मुझे पार्टी ने इतना कुछ दिया है, और मैंने तो जीवन में सोचा नहीं था कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता हूं। मैं नगर निगम जीता, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है और पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। योगेंद्र जी अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि दिल्ली में जो असेंबली चुनाव है वो बीजेपी नहीं जीती है, हमने देखा है कि पिछले 2 दफा आम आदमी पार्टी 2 बार आ चुकी है सर, सरकार बना चुकी है, और हमने देखा है कि काफी जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, चाहे वो एमपीज या केंद्र सरकार क्यों ना हो या दिल्ली की अपनी असेंबली क्यों ना हो और दिल्ली की अपनी सरकार क्यों ना हो, कैसे मामले के ऊपर आप देखते हैं कि आने वाले जो 5 साल है, अगर आप टिकट जीत जाते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, अगर आप जीत जाते हैं योगेंद्र जी, तो किस तरह से आप पार्टी और पार्टी के लिए काम करेंगे? सर देखिए, पार्टी के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, दिल्ली के लिए काम करेंगे, दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करेंगे, और ये तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तय करके दिखाई दिया है कि वे दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों कमजोर हैं। अगर वो ताकतवर होते, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है पूरे देश के अंदर। केजरीवाल दिल्ली, मालूम है कि दिल्ली की जनता उसको बाहर का रास्ता दिखाएगी,
इसलिए दोनों ने नापाक गठबंधन किया है और इस नापाक गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जब पिछला चुनाव 2019 का हुआ था तो दिल्ली में 56.8% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और इस बार मोदी जी का जो करिश्मा है, राम मंदिर का जो विषय है, धारा 370, 35A और नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं में 10 साल की कल्याणकारी योजनाएं, इसलिए उन दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यहाँ हमारे सामने मिलकर लड़ रहे हैं और पंजाब में दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता बहुत जानती है कि यह नापाक गठबंधन है, दोनों का सफाया करेगी। धन्यवाद आपका चंदोलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ये योगेंद्र चंदोलिया हैं जिन्हें अब टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट से सीट लड़ने के लिए। हमारे साथ फिलहाल ईशा भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ईशा अगर दिल्ली की बात की जाए, एक नई चीज हमने देखी है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सातों की सातों सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन सभी को, ऑलमोस्ट सभी को, 7 में से जो 6 नए जो चेहरे हैं वो अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक सीट है मनोज तिवारी की जो उन्हें वापस मिल रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइनअप है। जो भी ये 7 डिक्लेरेशन किए गए हैं, जो भी लीडर्स को खड़ा किया गया है, इनमें से जो एक नए चेहरे, बहुत ही नए चेहरे भी उभर कर आए हैं। बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनका नाम भी सामने आया गया है। मनोज तिवारी के अलावा सारे नाम नए हैं। रामवीर बिदूरी से लेके योगेंद्र चंदोलिया जिनसे अभी हमने बातचीत की, ये सब नए नाम हैं। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ एक पार्टी से नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक कोalition से है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी 4 की सीटों के दावेदार तो घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने जबकि अभी अपने दावेदार घोषित नहीं किए हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट की बात करें तो 72 नए कैंडिडेट 72 कैंडिडेट्स का नाम बाहर आ गया है, जिसमें से 34 यूनियन मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, इन सब का नाम भी सामने आया है इस लिस्ट में। बीजेपी ने अपने हिसाब से बहुत ही अपने बड़े दिग्गज और नए चेहरों का एक बैलेंस उतारा है। लेकिन और एक जो नई चीज सामने आई है कि बीजेपी, अगर जैसे मनोहर लाल खट्टर से ये भी कहा जा रहा था बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर में कोई खटास आ गई है क्योंकि उन्हें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ी, लेकिन उनको टिकट दी गई है। बसवराज बोम्मई जो कर्नाटका के इलेक्शन हरवाने के लिए बीजेपी कहा जाता है कि उनका हाथ था, उनकी ट्रिपिंग पॉपुलैरिटी की वजह से बीजेपी कर्नाटक में हार गई। तो अभी बाकी की जो 3 सीटें, क्योंकि अगर हम इंडिया ब्लॉक के बारे में बात की जाए, यहाँ पर गठबंधन में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी की जो 3 है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने जो 3 उम्मीदवार है दिल्ली के लिए, वो अभी भी उनका जो घोषणा करना बाकी है। धन्यवाद आपका ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल दिल्ली की तस्वीर है, लेकिन आपको जो बिग टेक अवेज आखिरकार आए, जो कल दूसरी लिस्ट अनाउंस करी गई है बीजेपी की तरफ से, वो आपको बता देते हैं कि क्या मुख्य बातें हैं, क्या बड़ी बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी की तरफ से अब लोकसभा की टिकट्स दी गई है। यहाँ पर बहुत और ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा से अब उनको लोकसभा की टिकट दी गई है। उनमें से नाम सबसे पहले आता है पीयूष गोयल का और अनिल बलूनी का, जो राज्यसभा से लोकसभा जाएंगे अगर वो जीते चुनाव तो। इवन व्हेन इट कम टू सो फार 8 बीजेपी राज्यसभा MPs आर इन द लोकसभा poll fray, and after the parliament breach, Rao Pratap Simha has now been dropped from Karnataka. Even when it comes to Delhi purge, only 1 MP has been retained, that is Manoj Tiwari. बाकी 7 में से जो 6 नाम है वो सारे के सारे नए नाम हैं। गौतम गंभीर ने, उन्होंने कहा है, उन्होंने घोषणा कर दी थी पहले से कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हंसराज हंस का भी अब नाम नहीं है बीजेपी की लिस्ट में। नो चेंज इन हिमाचल प्रदेश इवन व्हेन इट कम्स टू rabble rousers, Nalin Katil, the former BJP unit chief who has been now dropped from the list। और अगर बात की जाए बहुत सारे ऐसे नामों की, या उनका सीट बदल दी गई है या नए प्रत्याशी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, और कई ऐसे दिग्गज नेता भी है जिन्हें दोबारा से सीट और वही टिकट दी गई है। I am again thankful to the top leadership of the BJP and will ensure that whatever they have expected from me and all my followers who have been striving for the betterment of Haryana, we will deliver that. This time I appeal to the whole country and especially the people of Haryana to give all 10 seats to the BJP's kitty and strengthen the hands of Narendra Modi ji, in whose hands this country is secured and safe. Let me first of all give my best wishes to
Piyush Goyal ji on behalf of the people and voters of North Mumbai. And as a party worker, we have worked from Atal ji Advani's tenure, and whatever we have got from them through RSS, Gopal Shetty will follow the line, and I will work for the people in the coming day. And I am thankful to my party bosses, those who have taught and those who have relieved me from this job as a member of parliament. But no one can stop me doing public work in the coming day. चलिए, जहां तक हम बाकी राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, आप बिहार के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर अब अगर जेडीयू की बात की जाए तो वो दोबारा से एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है। लेकिन यहां पर अगर बाकी एलाइज के साथ बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे यहां पर बातचीत का भी जो दौर था वो जारी था, और यहां पर फिलहाल बताया जा रहा है कि जितने अब डिफरेंसेज है, शायद बीजेपी की तरफ से एक जो ट्रूस है बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनको मनाने में आप कामयाब हो पाई है। यहां पर इवन व्हेन इट कम्स टू द मेन फ्यूड दैट हैज बीन हैपनिंग बिटवीन द अंकल एंड द नेफ्यू of Pashupati Paras and Chirag Paswan. Now Chirag Paswan LJP has now been offered 5 seats by the BJP, while Chirag Paswan himself has been offered from the Hajipur seat. याद करिए, हाजीपुर वाली वही सीट है जो चिराग पासवान भी लड़ना चाहते थे और पशुपति पारस भी लड़ना चाहते थे, क्योंकि ये बैस्टियन कहा जाता था रामविलास पासवान का। Interestingly, Pashupati Paras has been offered the post of the governor now, while an MP from Paras faction, even when it comes to Prince Raj, he is now been offered as a minister post in the Bihar government। क्योंकि अब ये खबर भी आ रही है कि अभी वैसे ही नीतीश कुमार विदेश से वापस लौटे और शायद एक नए जो कैबिनेट उसका गठन किया जा सकता है। द कंसेंसस ऑन बिहार फॉर्मूला वाज रीच्ड ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन चिराग पासवान एंड द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। So even when it comes to the seat puzzle, that seems to have been resolved now. Cabinet expansion which is likely to take place in the state of Bihar. अब खबर यही आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज शाम को 5 बजे नए कैबिनेट का गठन हो सकता है, और वहीं पर जो मुलाकात का जो समय मांगा गया है गवर्नर हाउस से, और ये भी अभी फिलहाल खबर आती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ के कि जेडीयू कोटा में और जितने पार्टी लीडर्स है जो पहले ही मंत्री पद संभाल रहे थे, जो पिछली महागठबंधन की जो सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस के साथ, उन्हें दोबारा वही मिनिस्टर्स यानी कि वही मंत्री पद दिया जाएगा। We've also accessed the list of the JDU quota ministers who could be sworn in today. उनका नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि शायद इन्हें अब नए नीतीश कुमार और बीजेपी के जो कैबिनेट में उनमें जगह मिल सकती है। अशोक चौधरी का नाम सामने आ रहा है, रत्नेश साडा महेश्वर हजारी का नाम सामने आ रहा है, सुनील कुमार लेशी सिंह का नाम सामने आ रहा है, मैडम साहनी का नाम सामने आ रहा है, शीला मंडल और जयंत राज का भी सामने नाम आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर ये आ रही है दैट द लिस्ट हैज बीन सेंट टू द गवर्नर्स हाउस बाय द जेडीयू and Bihar can have a maximum of 36 ministers including the chief minister. Currently the state cabinet has a total of 9 ministers including the chief minister Nitish Kumar. साकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। साकेत, बिहार की जो असमंजस वाली जो स्थिति थी शायद लोकसभा के चुनावों के लिए अब शायद बता रहा है, क्योंकि लगातार जो बातचीत का जो दौर था और हाजीपुर की सीट को लेकर जो हमने देखा था कि वहां पर एक बड़ी टक्कर नजर आ रही थी, चाहे पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में क्यों ना हो, वहां पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। साकेत, चलिए हम साकेत से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहीं पर चिराग पासवान के जो एलजेपी रामविलास है उन्हें 5 सीटें फिलहाल दी गई हैं, और यहीं पर पशुपति पारस जो अड़े हुए थे कि उन्हें हाजीपुर सीट उनकी तरफ जाए, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उन्हें दूसरे ऑफर दिए गए हैं, चाहे उन्हीं के लीडर्स उन्हें मंत्री पद संभाले, बिहार की जो नई कैबिनेट का जो गठन होने वाला है, या अगर बात की जाए तो उन्हें गवर्नर का पोस्ट भी सामने से बताया जा रहा है कि ऑफर किया गया है। यहां पर जो बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन की अगर बात की जाए, वहां पर भी अब महागठबंधन से निकलकर जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन जो नाता फिर से जोड़ा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, साकेत बताया जा रहा है कि बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, और जो भी नाराजगी थी सीटों को ना मिलने में लोकसभा की जो टिकट के लिए, शायद वहां पर बिहार के कैबिनेट में जगह मिल पाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल पहले तो सीटों को लेकर जो फार्मूला बीजेपी का था बिहार में एनडीए को लेकर, वो फाइनल हो गया, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा।
और उसके बाद कल ही शाम में ये जानकारी दे दी गई, राजभवन से समय भी मांगा गया है आज शाम 5 बजे का, जब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा बिहार में। यानी कि जो नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर जिन नेताओं की रही होगी, उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। क्योंकि जो प्रिंस राज है, जो चिराग पासवान के भाई है, कजन ब्रदर है, उनको जो समस्तीपुर से सांसद भी थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। यानी कि उनको बिहार में उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी ये पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। यानी कि आज शाम तक जब कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे इस कैबिनेट में शामिल होते हैं। क्योंकि जेडीयू ने तो साफ कर दिया, उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया है, जो पुराने कैबिनेट के सदस्य थे जेडीयू के तरफ से, वो वही तमाम लोग जेडीयू के तरफ से मंत्री बनेंगे। एक महेश्वर हजारी जो विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, उनको रिजाइन कराया गया था और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। क्योंकि संजय झा जो जेडीयू के नेता है, वो राज्यसभा चले गए थे, तो एक सीट खाली हुई थी, उस सीट पर महेश्वर हजारी को जगह दी जा रही है। बाकी का जो पूरा कैबिनेट है, वही एज इट इज उसी कैबिनेट को रखा गया है नीतीश कुमार यानी जेडीयू के तरफ से। हाँ, चलिए साकेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और कोई आगे दिन में खबर आए तो जरूर अपडेट्स दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर जो बिहार का जो पजल है फिलहाल सुलझता हुआ नजर आ रहा है और बिहार कैबिनेट एक्सपेंशन भी शायद हो सकता है आज ही के दिन हो जाए। धन्यवाद आपका।